हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आइए देखते हैं कन्वर्जन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कन्वर्जन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मैपिंग टेबल। अब ये मैपिंग टेबल क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेकंड चीज़ क्या है। सेकंड चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रुपिंग ऑफ फोर बाइनरी नंबर्स की, या फोर बाइनरी नंबर्स बोल लो या फोर बिट्स बोल लो। तो 4 बिट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 4 बाइनरी नंबर्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी सिंपली। ठीक है, 4 बाइनरी नंबर्स को एक साथ लिखना होगा, दैट्स इट। आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमारे पास दो कौन कौन से नंबर सिस्टम है। वो है एक बाइनरी और दूसरा है हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी का बेस कितना है 2, क्योंकि उसमें 2 डिजिट्स हैं 0 एंड 1। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, क्योंकि उसमें 16 डिजिट्स या सिंबल्स हैं 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, आइए इन नंबर्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 9 के बाद A B C D E एंड F। ठीक है, अब हम इनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स लिख लेते हैं कि हम 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0 0 0 0। ये है आपके हेक्साडेसिमल और ये है आपका बाइनरी। ठीक है, अब हम 1 का लिख लेते हैं, ये होगा 0 0 0 1। 2 का होगा 0 0 1 0। 3 का है 0 0 1 1। 4 का है 0 1 0 0। 5 का है 0 1 0 1। 6 का है 0 1 1 0। 7 का है 0 1 1 1। 8 का है 1 0 0 0। 9 का है 1 0 0 1। ए का है 1 0 1 0। बी का है 1 0 1 1। सी का है 1 1 0 0। डी का है 1 1 0 1। ई का है 1 1 1 0 एंड एफ का है 1 1 1 1। ठीक है, टोटल हमने 16 सिंबल्स का, 16 डिजिट्स का हमने इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दिया। ठीक है, ये जो है आपका, यही वो मैपिंग टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इस मैपिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और हमें 4 बाइनरी नंबर्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इससे हम कन्वर्जन कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। 1 0 1 1 0 1 1 0 बेस 2, इसको हमें किस में करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये बात आती है ग्रुपिंग की, ये ग्रुपिंग कैसे करनी है। देखो ये चलती है राइट से लेफ्ट की ओर। कैसे चलेगी, देखो 4 में हमें ये इसका ग्रुप बनाना है 4 नंबर्स का। तो हम यहाँ राइट से चलेंगे, 1 2 3 4, ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, 4 नंबर्स का एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ से 1 2 3 4, ये दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, ग्रुपिंग हो चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे मैपिंग टेबल का। अब हम देखते हैं कि ये जो ये वाला 1011 है, ये टेबल में कहाँ पे है। 1011 1011, ये है 1011। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या है बी, तो हम इसको क्या लिख देंगे बी। सेकंड देखते हैं हम ये वाला नंबर 0110 0110, ये है ये। तो इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 6। तो ये हमने लिख दिया 6। तो ये आंसर बन के क्या आया बी 6 बेस 16। ये आंसर आया, ये हेक्साडेसिमल आ गया हमारा। सिंपल, इजी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2 1110 1011 बेस 2, इसे किस में करना है हेक्साडेसिमल में बेस 16। ठीक है,
इसका बताना है हेक्साडेसिमल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे 111011। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे कहाँ से, राइट से लेफ्ट को। तो ये एक पहला नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, यहाँ तक ये ग्रुपिंग हो गई। दूसरी ग्रुपिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस वाले का इक्विवेलेंट क्या है, मैपिंग टेबल में देखेंगे 1110 का क्या है, 1110 ये रहा ई। तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, ई। अब ये सेकंड वाला हम इसको देखेंगे 1011 तो ये तो यही है बी, ये हो गया बी। तो इसका क्या आया, ई बी बेस 16, ये इसका हेक्साडेसिमल आ गया है, कन्वर्जन हो गया। समझ में आया कितना इजी है। मैपिंग टेबल का और ग्रुपिंग का यूज़ है। ग्रुपिंग का ये चीज़ याद रखनी है कि हमें ऑलवेज राइट टू लेफ्ट चलना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट ग्रुपिंग करनी है। फिर आपको मैपिंग टेबल में देखना है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, और उसको लिखना है और उसको कंबाइन करके फाइनल आंसर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देख लेते हैं 1101 बेस 2, इसे करना है हमें हेक्साडेसिमल में बेस 16 में, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं 11011101। अभी हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है कहाँ से, राइट टू लेफ्ट। तो चलते हैं, चलो राइट से लेफ्ट, एक नंबर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, ये हो गई ग्रुपिंग। अब हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 तो है ही नहीं, अब 4 नहीं है तो अब क्या होगा, हमें तो 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। तो जब कभी भी अगर ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे यहाँ पे 3 ही नंबर्स हैं, तो उसमें हम 0 ऐड कर लेते हैं। तो अब हो गई कंप्लीट, 4 की ग्रुपिंग्स हो गई, 4 बाइनरी नंबर्स की। सपोज करो यहीं पे ऐसा होता है कि 2 ही नंबर्स होते हैं 1 1, ठीक है, तो हमें ग्रुपिंग कंप्लीट करनी होती है तो हम 2 0 लगा देते हैं। सपोज करो नंबर होता है 0 1, 2 ही नंबर होते तो हम 2 0 और लगा देते हैं। सपोज करो सिर्फ 1 ही होता तो हम 3 0 लगा देते। हमें बस 4 की ग्रुपिंग करनी है, 4 बिट्स की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें 4 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है। अब ये ग्रुपिंग होगी, अब इस नंबर को हम देख लेते हैं मैपिंग टेबल में 0110। तो 0110 कहाँ है मैपिंग में, हम देख लेते हैं 0110, ये है नंबर 6, ये 6 नंबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6। दूसरा नंबर ये है 1101, ये है डी, तो इसको हम लिख लेते हैं डी। तो ये आंसर क्या आ गया, 6D बेस 16, ये आ गया हेक्साडेसिमल आपका आंसर, ठीक है। इसमें हमने ये कंसेप्ट भी देख लिया कि अगर आपके नंबर्स 4 बिट्स के ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कुछ नंबर लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं, कुछ नंबर छूट जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है 0, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। अब एक कंसेप्ट और है, आप बोलते हो 4 4 की ही ग्रुपिंग क्यों करनी है, 2 की क्यों नहीं कर सकते, 3 की क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। इसका भी मैं आंसर आपको देता हूं। वाई ग्रुपिंग ऑफ 4 बाइनरी नंबर्स, ऐसा ही क्यों है कि 4 बाइनरी नंबर्स की ग्रुपिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है, देखिए बाइनरी का बेस क्या है, बाइनरी का बेस है 2, हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, हेक्साडेसिमल का बेस है 16। अब देखो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, ये हेक्साडेसिमल का बेस हो गया, ये बाइनरी का बेस हो गया। मतलब ये जो 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स बन मिला के एक हेक्साडेसिमल नंबर बन रहा है, बन रहा है ना, 4 बिट्स मिलाई तब जाके एक हेक्साडेसिमल नंबर बना। अब ये देखो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, ये किसका बेस है, ये ऑक्टल का बेस है, 3 बिट्स मिला के एक ऑक्टल नंबर बन रहा है। इसीलिए
जब भी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 की ग्रुपिंग होती है और यहाँ पे जो है 4 की ग्रुपिंग होती है। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि हम क्यों 4 की ग्रुपिंग करते हैं और क्यों 3 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, एक क्वेश्चन है 10101111 बेस 2, इसको आपको करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए, मैपिंग टेबल का यूज़ करिए, ग्रुपिंग करिए राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। अब फाइनली हम समराइज़ कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल हमने क्या क्या पढ़ा है, समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा है कि हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट को करनी है। ठीक है, थर्ड इफ रिक्वायर्ड ऐड zeros, फोर्थ convert each group to its equivalent hexadecimal number, डेसिमल नंबर। कहाँ से, मैपिंग टेबल का यूज़ करके, मैपिंग टेबल का यूज़ करके आपको उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है। जो नंबर्स आए हैं उसको कंबाइन करना है, वो आपका आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन।